गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास जो फर्स्ट का हमारा मैथ की वीडियो है जिसमें हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे नंबर्स अप टू 9। इसमें मैंने बताया था, मैंने ये पिक्चर को देख के आपको काउंट करना बताया था। ये हमने ब्लॉक्स को काउंट करना, उसके बाद उसको लिखना, ओवर राइटिंग करना बताया था। ठीक है, इस तरीके से ये हमने इतना कंप्लीट किया था। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो। अब थोड़ा ज़ीरो के हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि ये बुक में देखते हैं हम अपनी कि ये श्रेया है। श्रेया के पास 2 बुक हैं, तो उसने ऐसे 2 करके दिखा रखा है। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट हैं उसके पास या 2 बुक हैं। आदित्य के पास 1 किताब है और रौनक के पास कोई भी किताब नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से घर में मम्मी क्या करती है, किसी को 2 केले दे दें, किसी एक बच्चे को, किसी दूसरे बच्चे को 1 केला दें और किसी तीसरे बच्चे को केला बचे ही ना, उसको ना मिले। ऐसा होता है ना कभी कभी हमारे घर में भी। ठीक है, तो जिस तरीके से जिसके पास नहीं है, ठीक है, जिसके पास नहीं है उसको नहीं दिखाने के लिए या उसको नो को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करेंगे, ज़ीरो का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, ज़ीरो का। जैसे 2 है तो हमने नंबर का यूज़ किया 2, 1 है तो हमने यहाँ पे नंबर का यूज़ किया 1 बुक। इसके पास नहीं है तो हमने इसमें नो बुक लिखा। लेकिन नो को हम क्या लिख सकते हैं, हम नो को एज अ ज़ीरो के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा राइटिंग प्रैक्टिस है। इसमें हम लोग ज़ीरो को इस तरीके से यहाँ पे ओवर राइटिंग करेंगे। ये इस तरीके से, सॉरी मेरी पेंसिल थोड़ी छोटी है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ये आप ज़ीरो को इस तरीके से ये ओवर राइटिंग करेंगे सारा। काउंट फॉरवर्ड, ये आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें आपको काउंटिंग लिखनी है। जैसे काउंट फॉरवर्ड में ये क्या है, 1 है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, फॉरवर्ड मतलब होता है आगे के क्रम में हमें लिखना है, पीछे के क्रम में नहीं लिखना है, आगे फॉरवर्ड करना है। जैसे 1 के बाद क्या आता है, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये जो हमें ब्लॉक्स दे रखे हैं इसके अंदर हम लोग नंबर्स को लिखेंगे, फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे, फॉरवर्ड में काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ऐसी जो हमारा नीचे वाली जो टेबल दी है इसमें हमें बैकवर्ड करना। जैसे कि हम अपने LKG UKG में सीखते थे ना, बैक काउंटिंग करना है ना, कि 1 2 3, तो उसमें हम लोग कैसे स्टार्ट करते थे, 10 9 8 7 6 5, ठीक है, 4 3 2 1, इस तरीके से हम लोग काउंटिंग लिखते थे। तो इसमें हमें क्या करना है, काउंट बैकवर्ड में हमें क्या करना है, जैसे लिखा क्या है 1, ठीक है, या तो हम यहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हैं या तो यहाँ से भी, अगर बच्चे को आता है तो ठीक है वो कैसे भी लिखे, लेकिन हम यहाँ से लिखेंगे 1 2 3। हम इसको पीछे से स्टार्ट करेंगे, आगे से स्टार्ट नहीं करते, इसको पीछे से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। क्लियर? या अगर नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं एक बार और बता देती हूँ, देख लीजिए। जैसे 1 है, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे ही जब हम बैकवर्ड काउंटिंग में जाएंगे, काउंट में जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? चलिए आपका नेक्स्ट है इसमें बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। पहले हम ये एक नंबर लाइन की मदद से समझते हैं। तो देखिए, जब हम पहला क्वेश्चन ये है कि हम पहले हम आफ्टर को समझते हैं। किसको समझते हैं? आफ्टर। ये हमें एक नंबर लाइन है, ठीक है, किसी भी नंबर के जो हमें आगे वाला जो नंबर होता है, किसी भी नंबर का
जो तुरंत बाद वाला जो नंबर होता है वो हमारा आफ्टर नंबर होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, आप सुबह प्रेयर जब करते हैं स्कूल में तो आप लाइनिंग में खड़े रहते हैं, तो आपके तुरंत पीछे वाला बच्चा क्या हो गया, आफ्टर हो गया। क्या हो गया, आफ्टर हो गया। और आप कहाँ खड़े हैं, बिल्कुल बीच में खड़े हैं। मान लो ये आप हैं, ये आपके पीछे वाला बच्चा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आफ्टर, और ये आपके आगे वाला बच्चा हो गया है, तो ये क्या हो गया, बिफोर। जैसे कि इसमें इमेजेस दे रखी हैं, इसमें ये बिल्ली है, ठीक है, बिल्ली के पीछे वाला कौन है, बंदर। बंदर क्या हो गया, आफ्टर। क्या हो गया, ये आफ्टर। और बिल्ली के जो आगे है ये क्या है, कछुआ। कछुआ क्या हो गया, बिफोर हो गया। इस तरीके से हम देखेंगे कि मान लो कि मुझसे पूछा गया या आपसे मैं पूछ रही हूँ 2 है, 2 के बाद आफ्टर नंबर क्या हुआ, 2 का आफ्टर नंबर क्या हुआ, 3। क्या हुआ, 3। क्लियर। वैसे ही मैं पूछूं 6 का क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, 7 है, क्योंकि 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है। मैं पूछूंगी 8 का क्या है, तो 8 के बाद क्या आता है, 9 आता है, क्योंकि ये आपका चैप्टर 9 तक लिमिटेड है, ठीक है। ऐसी तो आपको काउंटिंग भी होती हैं, जैसे आपको बोला जाए कि 19 के बाद क्या आता है, तो आप क्या बोलेंगे, 20, ठीक है। इस तरीके से आपको अगर पूछा जाए कि 11 के बाद क्या आएगा, तो आपका क्या आंसर होगा, 11 के बाद 12 आता है। तो इस तरीके से काउंटिंग के जो बाद वाला नंबर जो होता है, जो तुरंत, जैसे कि तुरंत बाद वाला जो नंबर होता है वो क्या होता है, हमारा आफ्टर नंबर होता है। क्या होता है, आफ्टर नंबर होता है। तो आज मैं आपको ये सिर्फ आफ्टर नंबर का जो है इतना सिखाऊंगी, और इसी से रिलेटेड मैं आपको वर्क दूंगी, ठीक है। तो आज हम आफ्टर नंबर सीखते हैं, जिसमें क्या है, जैसे कि 4 है, तो हम इस टेबल की मदद से करेंगे, नंबर लाइन की मदद से। तो ये क्या है, 4 है, 4 के बाद आप देखो क्या आता है, 5, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 5, ठीक है। 1 के बाद क्या आया, ये 1 लिखा हुआ है, 1 के बाद तुरंत देखो क्या है, 2, तो यहाँ पे क्या आया, 2। 3 के बाद देखिए क्या है, 3 के बाद जस्ट 4 है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 4। 8 के बाद क्या है, 8 के बाद 9 है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9। 7 के बाद क्या है, 7 के बाद 8 है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8। 5 के बाद क्या है, 5 के बाद है, देखिए 5 के बाद क्या है, ये 6, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6। आपको समझ में आया होगा आफ्टर नंबर। तो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने आफ्टर नंबर पढ़ा, काउंट फॉरवर्ड पढ़ा, काउंट बैकवर्ड पढ़ा। इसी से रिलेटेड मैं आज आपको वर्कशीट दूंगी, और आपको इतना काम अपनी बुक में भी फिल करके रखना है, ठीक है। और जो आपको कंप्लीट जो आपको मैं वर्कशीट बना के दूंगी वो आपको आपकी फ्री कॉपी में करनी है, ठीक है। थैंक यू।